आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों के बारे में, कुछ ऐसे प्राणियों के बारे में जो जब भी मुंह खोलते हैं तो उससे उसके राष्ट्र विरोधी होने का, देश विरोधी होने का, उनकी सोच का पता चलता है। क्योंकि ऐसे लोग जो है, इन्हें ना अपने सरकार पर भरोसा है, न सरकार के काम पर भरोसा है, न देश के जो जवान है उन पर भरोसा है, इन्हें किसी चीज पर भरोसा नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत भूषण की। जी हाँ, प्रशांत भूषण, जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, टिकटॉक्स हम्बल कंट्रीब्यूशन ऑफ 30 करोड़ टू चाय वाला फंड सो अनग्रेटफुल। तो प्रशांत भूषण जी, आप क्या चाहते हैं कि वो 30 करोड़ रुपए देकर, यानी कि 30 करोड़ रुपए एज ए हम ब्राइब समझकर उन्हें भारत में काम करने दे और कुछ भी नहीं, मतलब हमारी जो भी डाटा है, हमारी जानकारी है, वो सब यहाँ से लेते रहे। हजारों करोड़ रुपए कमाकर साल में अगर वो 30 करोड़ रुपए दे देते हैं पीएम केयर्स फंड में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जो कि महामारी उसी देश से आई है, थोड़ा सा अपना पाप कटाना चाहते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हम जो है अनग्रेटफुल, यानी कि प्रधानमंत्री हमारे देश के जो सरकार है वो अनग्रेटफुल है। तो ऐसा सोच आप रख सकते हैं कि कोई हमें पैसा दे दे तो हम अपना मुंह बंद कर लेंगे, आंखों पे पट्टी बांध लेंगे और आपको काम करने देंगे बिल्कुल आराम से। आप हमें पैसे दीजिए, हमारी जेबें भरिए और इलीगल तरीके से जो करना है करिए। तो प्रशांत भूषण जी, आपकी सोच पर मुझे हंसी आती है। ये देखकर ये बताना जरूरी नहीं है कि इससे आपके राष्ट्र विरोधी सोच का पता चलता है। आपके लिए देश हित जरूरी नहीं है। तो जो भी मेरे चैनल पर जो भी मेरे साथी देख रहे हैं वो आपको आपके ट्वीट का बेस्ट रिप्लाई देंगे और उसे आप देखिएगा जरूर। तो आगे बढ़ते हुए अलका लांबा के ट्वीट पर नजर डालते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया है। अलका लांबा ट्वीट करते हुए लिखती है, रविशंकर प्रसाद, अरे टिकटॉक हमने तो मजाक किया था, लाओ दो पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ और अपना काम पहले जैसा चालू रखो। तो अलका लांबा जी, आपके इस ट्वीट के बारे में क्या कहना? आपने जो है रविशंकर प्रसाद का नाम लेकर यहाँ पर मजाक उड़ाते हुए ये कहा है कि पीएम केयर्स फंड में अगर 30 करोड़ और दे दोगे तो हम तुम्हें लाइसेंस फिर से दे देंगे और आप अपना काम चालू रखना। अपनी सोच को, अपनी घटिया सोच को अपने तक ही सीमित रखिए, क्योंकि यहाँ पर पीएम जो है मोदी सरकार है, जिन पर सभी को भरोसा है, उन पर सभी ने भरोसा किया है। इस महामारी के समय वो महामारी से भी लड़ रहे हैं और चाइना से भी लड़ रहे हैं और आप जैसे मूर्खों से भी वो निपट रहे हैं। वो जानते हैं कैसे आप लोगों से निपटना है। तो आगे बढ़ते हुए एक और महान सोच रखने वाले दार्शनिक व्यक्ति, जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स है, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उनकी ट्वीट को पढ़ते हैं, जिनका नाम है ध्रुव राठी। तो उन्होंने अपने रिसर्च वर्क से एक डाटा प्रस्तुत किया है कि किस चाइनीज कंपनी ने भारत को पीएम केयर्स फंड में कितने करोड़ रुपए डोनेट किए। चाइनीज कंपनीज डोनेट्स टू पीएम केयर्स फंड। Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए दिए, हुआई ने 7 करोड़, OnePlus ने 1 करोड़, Oppo ने 1 करोड़ और TikTok ने 30 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ध्रुव राठी जी, आपके इस ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाए? आप तो समझाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। कुछ दिनों में आपका वीडियो भी आ जाएगा ये सब समझाते हुए कि टिकटॉक के समर्थन में आपका वीडियो आएगा, टिकटॉक या चाइनीज एप्स के समर्थन में आपका एक वीडियो आएगा, जहां पर आप पूरी तरह से खंगाले होंगे ये कि अगर टिकटॉक ने 30 करोड़ और Xiaomi ने 10 करोड़ और बाकी कंपनियों जो भी पैसे दिए हैं, उसका मतलब हम ये सोचे कि अब हमें उनके एहसानों के बोझ तले दब जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें करोड़ों रुपए देकर हमारा मुंह बंद किया है। क्या इसे हम ब्राइब समझे? पीएम केयर्स फंड में अगर उन्होंने दिया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो इसे हम ये समझकर कि उनका ये एहसान समझकर हम उन्हें भारत में व्यापार करने दे। इसके अलावा एक आध जो है राइटर है, तथाकथित जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी कुछ इस तरह के ट्वीट्स किए हैं, उसको भी मैं पढ़कर बताता हूँ। उसमें सबसे पहला नाम है स्वाति चतुर्वेदी का, जिन्होंने लिखा है, 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए और हमने टिकटॉक ऐप बैन किया, चाइनीज अभी भी हमारे सीमा में है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, स्वाति चतुर्वेदी जी, आप जर्नलिस्ट है और आप कुछ भी लिख सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की शहादत का अपमान करें। इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं उसके बदले में हमने टिकटॉक ऐप को बैन किया है। उनको बैन करने का कारण है कि हमारे पर्सनल डाटा की जानकारी जो है उससे खतरा था, वहां से वो जानकारियां चुराई जा रही थी और उसे बाहर के देशों में बेचा जा रहा था। और जहां तक ये बात है कि वो हमारी सीमा में घुस चुके हैं, हमारी सीमा पर कब्जा कर लिया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इससे आप जो है सैनिकों का अपमान कर रही है। जो लोग वहां पर लड़ाई कर रहे हैं आप उनका अपमान कर रही है तथाकथित तौर पर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आपके दिमाग की उपज है। आगे और एक ट्वीट है, उसके बारे में जान लेते हैं। विजेता सिंह एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा है, विल @PMO इंडिया केयर टू रिटर्न द मनी टू TikTok.in। तो इसके बारे में विजेता सिंह को मैं जवाब देना चाहूंगा। विजेता सिंह जी, आप जर्नलिस्ट है, आपने ये लिखा है कि क्या पीएमओ ऑफ इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री 30 करोड़ रुपए उसे वापस कर देंगे? बिल्कुल नहीं, नो, बिल्कुल बिग नो।
हमारे ही घर में हमारे ही पैसे चुराकर हमें एक हाथ से हमारे पैसे बहुत सारे ले लेना और दूसरे हाथ से थोड़े से पैसे देना और उसे हम एहसान समझकर भूल जाएं और उसके बदले में हम उस पर कोई कार्रवाई न करें, ये कैसी घटिया सोच है। तो आपने देखा कि ऐसे जो 5 लोग हैं, विजेता सिंह, स्वाति चतुर्वेदी, प्रशांत भूषण, ध्रुव राठी और अलका लांबा, इनके ट्वीट से ये जाहिर होता है कि ये सभी लोग जो है देश विरोधी सोच रखने वाले हैं। इनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो है किसी और देश की नमक हलाली करने की जगह और अपने देश से नमक हरामी करने की जगह देश के लिए कुछ कीजिए, और अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो मुंह पर टेप बांध कर रख लीजिए। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी बोले जाए और लोग उसे सहते जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। इनके जो तथाकथित ट्वीट से इसके ऊपर आपका कमेंट आना चाहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बार किसी एक नए वीडियो के साथ।